लेकिन जिस आधे युद्ध की बात स्वर्गीय विपिन रावत ने कहा, यह वही है जिसके चलते अब से 3 घंटे पहले उदयपुर में इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू बच्चे की गर्दन काट करके सड़क पे फेंक दी है। इसलिए विपिन रावत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारत इस समय 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। बहुत लोगों की समझ में आया, बहुत की समझ में नहीं आया। वैसे तो हम हर बात को जानना चाहते हैं, हर बात पे जिरे बहस तर्क बहुत करते हैं, लेकिन विपिन रावत ने बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। यह 2.5 युद्ध क्या है? भारत के पूर्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ये भारत की सीमाओं के बाहर दूसरे देश हैं। इन दोनों तरफ से जो युद्ध का खतरा है उसके लिए भारतीय सेना मौजूद है। लेकिन जिस आधे युद्ध की बात स्वर्गीय विपिन रावत ने कहा, यह वही है जिसके चलते अब से 3 घंटे पहले उदयपुर में इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू बच्चे की गर्दन काट करके सड़क पे फेंक दी है। हमने टीवी में यह खबर देखी, आपस में कुछ चर्चा की, कुछ गुस्सा हुए और यह कह के सो गए कि वहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए हुआ। लेकिन कोई घटना हमको देखने को नहीं मिलती कि कहीं भी हम ये कह पाए कि जिसने हमारी मां का, बहन का स्वाग लूटा है, हम वहां क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ FIR करते हैं, मांग करते हैं, हर चीज की मांग करते हैं। हम 95 करोड़ लोग इतने मानसिक रूप से भिखारी हो चुके हैं, इतनी कुंठा हमारे अंदर है कि दुनिया में एकमात्र 95 करोड़ लोगों का समूह है कि जिस देश ने मात्र 70 साल पहले एक विभाजन देखा हो, उस विभाजन में 21 लाख लोग मारे गए हों, और वो विभाजन जिनका एजेंडा था उन्होंने उसी एजेंडे पे किया। आपके बीच में कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने उसके बारे में सच बोला, लेकिन 47 से 22 आ गया, हम उस लालच से बाहर नहीं निकल रहे। और इसलिए कि हम लालची हैं, इसलिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा तर्क न हो जिसमें हमें अपनी भूमिका तय करनी हो। हम अपनी भूमिका नहीं तय करेंगे। इसलिए हमने ही ये नैरेटिव बनाया, भारत का विभाजन अंग्रेजों ने बांट दिया था, हम तो सदियों से साथ थे, उन्होंने हमारे बीच में ऐसा किया और 21 लाख लोग मर गए। अगर ये भाईचारे का फ्रॉड जो आज भी कुछ संगठन रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, अगर ये भाईचारा था तो मुझे इतिहास का कोई एक तथ्य बताएं जब वो भाईचारा कभी नजर आया हो 1400 साल में। इसलिए हमने 1947 के बारे में जो साफ साफ कहने वाला व्यक्ति था उसको हीरो नहीं बनाया। हमारी शुरू से मानसिकता रही है कि हम बहादुर के साथ नहीं खड़े होते हैं, हम कायरों के साथ खड़े होते हैं ताकि हमें अपनी भूमिका का निर्वहन न करना पड़े। B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ये उनकी किताब में है। ये किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। पेज 375 के लास्ट पैराग्राफ में B.R. अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था। आज B.R. अम्बेडकर को गए हुए भी कई साल हो गए, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम झूठी बातें सुनेंगे। B.R. अम्बेडकर ने साफ साफ अपनी किताब में लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है, और मजहब के नाम पे इस देश के मुसलमानों ने एक टुकड़े को ले लिया है। और जब तक इस विभाजित भारत में एक भी मुसलमान है, ये विभाजन
इनकम्प्लीट है। यह हिम्मत नहीं है बड़े बड़े बयानवीरों के पास, जो सत्ता में नहीं हैं और दिन भर प्रवचन करते हैं, वो भी इस समाज को सही बात नहीं बताना चाहते। इसलिए आज 95 करोड़ सनातनियों का देश, जो संविधान पर यकीन रखते हो, संसद पे यकीन रखते हो, सारे नियम कानून मानते हो, उसके बावजूद भी हमारी हालत यह है कि हम मेजॉरिटी में हैं, दुनिया के अच्छे से बुरे सारे कानून मानते हैं, तब भी आज हमारे मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं तो हम ये पूछना नहीं चाहते कि हम आखिर हैं कौन, हम कितने कायर हैं। आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज जाने अनजाने में देश की सरकारों से मांग करता है। यह भीड़ 95 करोड़ लोगों की मांग कर रही है सदियों से। कभी ऐसा पुरुषार्थ आपने नहीं जगाया कि आप कुछ सोचें और सरकार आपकी चौखट पे आके नाक रगड़े कि पहले काम आपका होगा, क्योंकि देश के चलाने में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, दूसरों का नहीं है। यह पुरुषार्थ नहीं पैदा किया आपने।